चलना है? चलना है ना मार्केट। चल यहाँ पे किच्ची दो, किच्ची। और यहाँ थैंक यू, यहाँ फिर से और हेड पे थैंक यू बेटा। अच्छा एक बार बोल देते गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ कैसे हैं आप सब? बाय बाय। फिर से बोल दो बाय। बाय गुड नाइट। गुड नाइट बाय बाय। बाय बेटू जा रहा है मार्केट। बेटू मार्केट भी जाएंगे। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं निकल गई थी बाहर, तैयार हो गई थी, बाबू को भी तैयार कर दी थी। इसके पापा कॉल किए कि चलो तुम दोनों तैयार हो करके आ जाओ नीचे। मैं आ ही रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो उनके कॉल करने के 4 या 5 मिनट बाद ही मैं निकली थी। हो सकता है ना ये जाम में कहीं फंस गए होंगे, क्योंकि शाम का टाइम जब भी रहता है ना तो जाम लगे ही जाते हैं। उस टाइम में हर कोई ऑफिस से निकलते रहता है। ये तो खैर लेट पार्टी है, लेट से ही आते हैं, बट कभी कभी जैसे काम रहता है ना। आज सब्ज़ी लाना था, एक ही सब्ज़ी लाऊंगी क्योंकि कल घर निकलना है, एकदम मॉर्निंग में निकलना है, नाश्ता भी नहीं करना है। 6 बजे निकलना है तो 6 बजे तो नाश्ता करने का कोई मतलब नहीं है, मन भी नहीं करते रहता है उतना सुबह सुबह कुछ खाने का। गिर जाएगा बेटा, गीकू हो जाएगा उधर। इधर चलो, इधर पापा को आने दो, उसके बाद इधर चलो। पापा को आने दो ना बेटा, बाइक लेकर पापा आएंगे तभी तो चलेगा ना बेटा घूमने। क्या बेटा? किधर? हे सुनो। नहीं नहीं नहीं, बिट्टू गीकू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं, इसमें उतरो उतरो, उसमें डॉगी है। नो नो। देखो तो पापा आ गए क्या? नहीं नहीं पापा नहीं है बेटा, अभी दूसरा है। तो हम लोग आ गए सब्जी लेकर के, और पता है पूरा झोला ही खाली था। एक टाइम का सब्जी 2 लोग के लिए कितना हो सकता है, थोड़ा सा होता है। तो ये बोले कि झोला क्या ज़रूरत था लेने का, सब पर्स ही लेकर के आ जाती ना, उसी में आ जाता। और सच में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मुझे पर्स लेना है, नहीं तो मैं पर्स ही ले लेती। वैसे क्या होता है ना कि पूरा सप्ताह का हम लोग एक ही बार सब्ज़ी लाते हैं, या 10 दिन का एक बार सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं कि पूरा सप्ताह चलते रहे या 10 दिन चलते रहे। इस वजह से ना मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं झोला ले लेती हूँ। तो एक ही टाइम का लाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में कल निकलना है, तो फिर क्या मतलब है, बर्बाद हो जाएगी इस वजह से। और आलू खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं आते के साथ ना सबसे पहले, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सहजन में, और अभी जो है ना सीजन 1-2 महीना तो सहजन का सीजन रहेगा ही। और ये पता है हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ये हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है ये। जैसे खाना ही चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए। साल में एक बार तो आप नहीं भी खाते हो ना, फिर भी एक बार खाना चाहिए, और बच्चे को भी खिलाना चाहिए। और ये ना मैं मॉर्निंग टाइम में कभी भी नहीं बनाती हूँ, नहीं तो ये बहुत टाइम लगता है। घर पे खाने वाला ये सब्ज़ी है, और मैंने ना सबको अच्छे से इसका जो सन होता है सबको निकाल दिया था। बाकी एक बाबू ख़राब कर दी, उसको तोड़ दी बीच से ही। और इसका सन ना एकदम डबल निकला है, और इतना सारा। और इसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। ये वाली वीडियो ना उसके अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है। तो हम लोग प्लान किए ना कल कि 6 बजे एकदम निकल जाएंगे। नहीं तो गर्मी के दिन में क्या है ना कि 6 बजे ही धूप हो जाती है, 6 सवा 6 तक तो धूप हो ही जाती है। लेकिन ऐसे करते करते जब भी घर जाना रहता है ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। 6:45 के करीब में हो गए थे, लेकिन उतना ज़्यादा धूप नहीं था। तो आधे रास्ते में ना यहाँ पे हम लोग रुके थे,
क्योंकि ट्रैवलिंग बाइक पे करो ना 1-2 घंटा करो तो फिर मेरे तो पैर पूरा ये होने लगता है। 4 चक्का मुझे पसंद नहीं है, मुझे मतलब वॉमिटिंग सी आती रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा चाहती हूँ ना कि मैं बाइक पे ही ट्रैवल करूँ, और इनको भी बोलती रहती हूँ कि नहीं 3 घंटा या 4 घंटा का भी रास्ता हो ना, फिर भी मुझे बाइक पे ही लेकर चलो। मैं भी अनकंफर्टेबल होती रहती हूँ और फिर बाबू भी अनकंफर्टेबल होते रहती है, ये भी, इसको भी वॉमिटिंग आती है। मेरा वाला एकदम से सेम प्रॉब्लम है। लेकिन घर तो उतना ज़्यादा दूर है नहीं, 2 घंटे का रास्ता है, तो बाइक से तो ठीक है। लेकिन हम लोग कहीं भी बाइक से जाते हैं ना तो रास्ते में रुकते रहते हैं, तो मतलब मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे ना बजरंगबली की ये थी, मंदिर थी, तो ये बता रहे थे ना कि जब ये मंदिर नया बना था ना तो रोड से ना ऊंचा था, लेकिन रोड का जो क्या बोलते हैं मिट्टी वगैरह भरते भरते ना रोड ऊंचा हो गया, मंदिर नीचा हो गया। देखो कितना का फ़र्क पड़ गया। और सही में मंदिर ना बहुत नीचा था, लगभग 1 हाथ के करीब में मंदिर नीचा था, तो इतना नीचा हो गया। तो यही बता रहे थे। और पता है हम लोग निकले हैं ना तो बाबू सोई हुई थी, सोई रही थी ना, उसी में मैंने कपड़ा पहना दिया और वैसे ही लेकर के आ गई। तो ये रास्ते में अभी जस्ट जगी है। तो फिर हम लोग घर पे आ गए थे, और ये वाली कवर मैंने 3 लाए थे। एक दादी के लिए लाए थे और 2 मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी पापा को दे दिए थे, और एक दादी के लिए मैं लेकर आ गई थी, वो छत पे थी तो। और घर पहुंचते के साथ ही ना बाबू अपना साइकिल ढूंढ रही थी कि मेरी साइकिल किधर है। पापा से बार बार बोल रही थी कि मुझे साइकिल दो, तो साइकिल बहुत गंदे थे, इतना दिन हो गए थे ना, तो ज़्यादा दिन हो जाता है। अभी धूल भी बहुत आती है, हवा अभी जो चल रही है ना बहुत धूल आती है। मेरी रूम की जो हालत थी ना एकदम से ख़राब था। और पता है मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना बाइक से या 4 व्हीलर में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी बाइक से भी ट्रैवलिंग मेरे लिए सही ही नहीं होता है। तो पूरा ना हरासमेंट से होते रहता है, मन नहीं करते रहता है कुछ करने का, लेकिन ऐसे धूल में ना छोड़ भी नहीं सकते हैं। नहीं तो बच्चे वाला घर जब रहता है ना तो बच्चे ना कोई भी चीज़ कहीं भी रख देते हैं, बस हाथ से टच करते हैं और बस वो कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, रख देते हैं, फिर खा लेते हैं। तो इसका डर भी लगते रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। इस सब चीज़ के लिए ना मैं सोची कि चलो थक गई हूँ तो थक गई हूँ, लेकिन अब एकदम से पूरा साफ़ करके ही रहूँगी। और ऐसे भी ना मुझे गंदे में ना बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, थोड़ा देर भी मेरा चैन नहीं है। और इसके पापा बोल रहे थे कि थोड़ा देर बैठ जाओ, उसके बाद कुछ करना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। लेकिन ना मेरे में यही चीज़ है, मैं जब भी अगर इनके साथ भी रहती हूँ ना, वहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो मेरा यही हाल रहता है। मैं जाते के साथ पूरा पहले क्लीन करती हूँ, नहीं तो पता है लगते रहता है ना कि सांस नहीं ले पा रही हूँ गंदगी में, मुझे सच में सांस ही नहीं ले पाती रहती हूँ, ऐसा फील होते रहता है कि बस जल्दी से सबको क्लीन कर दूँ। तो बेडशीट पे ना इतना धूल था ना, तो सबसे पहले मैंने ना बेड को अच्छे से कपड़ा भिगा करके पहले पोंछ दी हूँ। अच्छे बेड को पोंछने के बाद ना मैंने पहले बेडशीट को हटा दिया था, ताकि जो भी धूल है ना, ऊपर सबसे ज़्यादा बेडशीट पे ही धूल है। बेडशीट हटाने के बाद ना ड्राई शीट के ऊपर मैं हमेशा गेंडा एक बिछा कर रखती हूँ, तो गेंडा पे भी बहुत धूल लग रहा है। तो पहले मैं सोच रही हूँ ना कि गेंडा को भी आज धूल ही दूँ, क्योंकि बहुत धूल है उस पर। और मेरी हालत ना एकदम से पूरा ख़राब हो गई है, बहुत बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ, लेकिन बाबू इसी पे खेल रही थी सोफ़ा सेट पे। तो मैं सोची कि चलो इसको पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही बेड में अगर लगूँगी जो भी साफ़ सफाई करनी है बेड के। और देखो जैसे ही सोफ़ा सेट मैंने पोंछ दी, अच्छे से क्लीन कर दी, तो वैसे ही आकर के फिर बेड पे आ रही थी। और ये जो टॉवेल मैंने बिछाया है ना, इससे पहले ना ऐसा ही टॉवेल था, ऐसा मेरे पास ना 2 टॉवेल था। तो मैंने एक टॉवेल जो बिछा रखे थे पहले उसको हटा दिया, बाकी दूसरा टॉवेल मैंने बिछाए थे। और बेडशीट फिर निकाल रही थी मैं। बच्चे वाले घर में ना हमेशा 3 या 4 बेडशीट रहना ही चाहिए। तो मैं ना 3 बेडशीट यहाँ पे रखी हूँ, एक मैंने हटाए हैं और एक और एक्स्ट्रा रखती हूँ। नहीं तो बच्चे वाले घर में क्या है, बच्चे कुछ गिरा ही देते हैं या फिर कभी खाते हैं तो कुछ भी, तो ऐसे ना हमेशा 3 या 4 रखना ही चाहिए। तो उसके बाद जो है ना मैंने गेंडा को भी पूरा हटा दिया था, इतना धूल उसमें से निकल रहा था ना। तो जैसे ही गेंडा हटाया ना, तो ड्राई शीट पे भी बहुत सारा धूल था। तो पहले तो मैं सूखा कपड़ा से उसको हटाई थी, लेकिन हट नहीं रहा था। उसके बाद जो है ना मैंने कपड़ा भिंगा करके पूरा गीला कर दी कपड़ा, उसके बाद अच्छे से पोंछी ना, तब जाकर धूल पूरा हटा। और मैं सोच रही हूँ कि अभी पहले बेडशीट लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे देखने में।
और गेंदा वॉश होने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, वो भी थोड़ा देर में सूख ही जाएंगे। आधा एक घंटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ड्रायर में डाल दूँगी, अगर आ पाए ड्रायर में तो डाल दूँगी, या नहीं तो फिर ऐसे भी हो जाएंगे ना, तो 2-3 घंटा में सूख ही जाएंगे ऐसे भी, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, बड़ी कड़ा धूप भी है छत। तो कपड़े वगैरह ना ठंडे में ही थोड़ा सा सूखने में प्रॉब्लम होता है, नहीं तो गर्मी में तो तुरंत से सूख जाता है। अभी मौसम भी ना बहुत गंदा वाला मौसम है, इतना हवा चलते रहता है ना, पूरा स्किन भी ड्राई सा होते रहता है। तो गेंदा तो धो दूँगी ना तो सूख ही जाएगा, ऐसे भी 3 घंटा में सूख जाएगा। उसको रेलिंग पे रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगा, कड़ा वाला धूप भी है अभी। तो मैंने ना एक चीज़ मेरे से गलती हो गया, पिछले बार ना मैं बाबू का पिल्लो लेकर वहाँ चली गई थी, क्योंकि वहाँ वाला ना छोटा पड़ रहा था पिल्लो, तो वहाँ लेकर चली गई थी। और फिर आज सोच रही थी ना कि वो वाला पिल्लो मैंने नया बनाए थे ना बाबू के लिए, तो सोची पुराना वाला पिल्लो लेकर आ जाऊँगी, और भूल ही गई। तो बेड वगैरह ठीक करने के बाद ना मैं इधर टेबल वगैरह पोंछ रही थी। टेबल पे भी बहुत धूल था, टेबल के नीचे जो कुछ सामान वगैरह रखने के लिए रहता है ना, उस पर भी बहुत धूल था। तो मैंने टेबल का भी कवर हटा दिया था और दूसरा वाला चेंज, सब कुछ का मैं कवर 2-2 रखती हूँ। इधर भी मैंने सोफ़ा सेट पे भी रखे हैं ना, जो टॉवल बिछा रखी हूँ, वैसा 2 है, तो एक गंदे होते हैं तो एक फिर बिछा देती हूँ। तो टेबल पे इससे पहले ना मैं एक मेरा स्टॉल था जो कि नया ही था, वो वाला थोड़ा मोटा था, तो गर्मी में ना बहुत गर्मी लगता है उसे, तो मैं ना पहले वो बिछा रखी थी। बाकी अभी जो है ना ये वाला एक साड़ी का आँचल है, जिसमें बहुत काम है, रेशम का धागा टाइप का काम है, तो मैं उसको उस पे काम चला लेती हूँ, क्योंकि छोटा टेबल है, टी टेबल है, तो उसके लिए क्या कवर लेना है, हो जाता है उसी से। एक चीज़ कहूँ ना, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू का यही एक ये है कि थोड़ा भी चैन नहीं मिलता है शरीर में, सच बता रही हूँ। शादी के पहले की लाइफ और शादी की बाद की लाइफ जो है ना, पूरा एकदम से चेंज हो जाता है। ख़ास करके बच्चे होते हैं उसके बाद तो एकदम चेंज हो जाता है, 1 मिनट चैन नहीं मिलते रहता है। वहाँ भी जाओ ना तो काम में लगे रहो, और यहाँ भी, तो यही चीज़ें हैं। और फिर मैंने ना वॉशिंग मशीन में गेंडा को डाल दिए थे, और पता है 4 या 5 पानी से मैंने इसको ना वॉश किए थे, और हमारा साफ़ सफाई ना पूरा कंप्लीट हो गया था। इधर मैंने टेबल की भी पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मेरा रूम का देखो, एकदम से हालत पूरा चेंज हो गया है ना, पूरा चेंज हो गया। मुझे ना ऐसा ही पसंद है, पूरा साफ़ सफाई, थोड़ा भी धूल नहीं रहना चाहिए। नहीं तो सच बता रही हूँ मैं, मुझे अगर ऐसे बोला जाए ना कि सो जाओ, तो मुझे ना नींद नहीं आएगी रात में, पूरा रात में करवट लेके बदलते रह जाऊँगी। इधर ना मैंने ना वेंटिलेटर को भी पूरा पैक कर दिया है ताकि धूल ना आए, लेकिन फिर भी धूल आ जाता है। तो हमारा ना हर बार का यही है, बेटू को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, चंदा मामा दौड़ के पुआ पकाए गुड़ के, आप ही खाए थाली में, मेरी बेटा को दे। तो मुझे ना अब लग रहा है कि मैं खुद के घर में हूँ, खुद के रूम में हूँ जिसमें मैं रहती हूँ। तो आज का ये ब्लॉग यही था। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।